अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और खुश आमदीद हमारे चैनल पर ब्राइट वाइब। आज से हम एक नए सफ़र का आगाज़ शुरू कर रहे हैं, सीखने, सोचने और ख़ुद को बेहतर बनाने का सफ़र। आपके साथ हफ्ते के हर दिन आपके लिए एक ख़ास मौजू लेकर आएंगे, साइंस से लेकर कहानियों तक, हिकमत से सेहत तक। ये है आपकी जगह इल्म से जुड़ने की। हमारे साथ रहिए, सवाल करते रहिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। हमने हर एक दिन को मुख्तलिफ मौजू पर तकसीम किया है। पीर का दिन साइंस का दिन होगा। दिलचस्प साइंसी मालूमात आसान अंदाज में बयान की जाएगी। मंगल किताबों का खुलासा, मशहूर किताबों के मुख्तसर और मुफीद खुलासे। बुध हिकमत और ज़िंदगी के असबाक, सबक आमोज़ कहानियाँ और नसीहतें जो ज़िंदगी बदल सकती हैं। जुमेरात तारीख़ का दिन, वो वाक़यात और लोग जिन्होंने दुनिया को बदला। जुमा आराम या सोचने का दिन होगा। और हफ्ता तजस्सुस और राज, हैरत अंगेज़ हक़ाइक़, छुपी हुई सच्चाइयाँ और अनोखी बातें। इतवार सेहत और जिस्म की आगाही का दिन होगा। अपने जिस्म को समझे और कुदरती तरीक़ों से सेहतमंद रहिए। अब बाकायदगी से हम अपने चैनल का आगाज़ करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, खुश आमदीद हमारे चैनल पर, जहाँ हर दिन एक नया राज, एक नया सबक और एक नई जस्तजू लेकर आता है। आज पीर का दिन है, यानी हमारा साइंस डे, और आज हम दरियाफ्त करेंगे कायनात के एक खूबसूरत राज को। क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि आसमान नीला क्यों है? चलिए इस बज़ाहिर सादा मगर हैरत अंगेज़ सवाल के जवाब तलाश करते हैं। हैरत अंगेज़ सवाल, ज़रा सोचिए, आप घास पर लेटे हैं और नीला आसमान और सफ़ेद बादलों को देख रहे हैं, मगर सवाल ये है, आसमान नीला ही क्यों है? सब्ज़ क्यों नहीं? गुलाबी या जामुनी क्यों नहीं? आखिर शाम के वक्त आसमान रंग बदलता है, रात को तो सियाह हो जाता है, तो रोशनी, फिजा और रंग के दरमियान क्या ताल्लुक है? आए इस सवाल की गहराई में चलते हैं, आहिस्ता सोच समझकर। रोशनी सफ़ेद नहीं, रंगीन है। इस राज को समझने के लिए हमें सबसे पहले रोशनी को समझना होगा। सूरज की रोशनी जो हमें सफ़ेद नज़र आती है, दरअसल 7 मुख्तलिफ रंगों से बनी होती है। आपने कोसे कज़ा रेनबो में ये रंग देखे होंगे, सुर्ख, नारंगी, पीला, सब्ज़, नीला, नेल्गू और जामुनी। ये तमाम रंग सूरज की रोशनी में छुपे होते हैं, जब तक कि कुछ चीज़ इन्हें ज़ाहिर ना करे। तो जब सूरज की रोशनी ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होती है तो क्या होता है? फ़िज़ा में दाखिल होना, जब रोशनी ज़मीन की तरफ आती है तो वो हमारे माहौल से गुज़रती है, जो छोटे छोटे ज़रात से भरा हुआ है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गर्द, नमी और गैसें। ये ज़रात बहुत ही छोटे होते हैं मगर बहुत अहम, क्योंकि यही ज़रात रोशनी को बिखेरने का अमल करते हैं। लेकिन हर रंग बराबर नहीं बिखरता। नीला रंग शॉर्ट वेवलेंथ रखता है, यानी इसकी लहरें छोटी होती हैं, जबकि सुर्ख और नारंगी रंग की लहरें लंबी और भारी होती हैं। छोटी लहरें जैसे नीला और जामुनी आसानी से बिखर जाती हैं। इस अमल को साइंस में रेले स्कैटरिंग कहा जाता है। अब आसमान जामुनी क्यों नहीं होता? अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर जामुनी रोशनी की लहरें नीली से भी छोटी हैं तो फिर आसमान जामुनी क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है। इसकी 2 अहम वजूहात हैं। हमारी आंखें नीली रोशनी के लिए ज़्यादा हसास, सेंसिटिव होती हैं, जबकि जामुनी को ज़्यादा वाज़े नहीं देख सकती।
दूसरी वजह फिजा के बुलंद तरीन हिस्से में ओजोन की तह ज़्यादातर जामनी रोशनी को जज़ब कर लेती है, इसलिए हमें आसमान नीला नज़र आता है, ना कि जामनी। तो दिन के वक्त जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, हमें एक खूबसूरत पुरसुकून नीला आसमान दिखाई देता है। सूरज तुलू और गुरूब के वक्त क्या होता है? अब ज़रा शाम का वक्त तसव्वुर करें। जब सूरज उफ़क़ होराइज़न के करीब होता है तो इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। ये ऐसे हैं जैसे रोशनी एक लंबे धुंधले कमरे से गुजर रही हो। उस दौरान नीली रोशनी पहले ही बिखर चुकी होती है। जो बाकी बची हैं वो हैं सुर्ख, नारंगी और पीली लहरें। इसलिए सूरज निकलते या डूबते वक्त आसमान सुनहरी, नारंगी या सुर्ख रंग में रंगा हुआ नजर आता है। एक खूबसूरत हम आहंगी रोशनी और फिजा के दरमियान। रोजमर्रा की मिसाल, एक आसान मिसाल लें। फर्ज करें आपके पास एक टॉर्च है और आप इसे एक धुंध भरे कमरे में जलाते हैं। रोशनी चारों तरफ फैलती है, मगर कुछ रंग जल्दी गायब हो जाते हैं। हवा में मौजूद ज़रात कुछ रंगों को ज़्यादा बिखेरते हैं और हमारी आंखें वही रंग देखती हैं जो बाकी बचते हैं। इसी तरह नीला रंग सबसे ज़्यादा बिखरता है, इसीलिए आसमान नीला नज़र आता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि फितरत का सादा मगर हैरत अंगेज साइंस है। एक छोटी सी तारीख बताती हूँ आपको। ये राज कि आसमान नीला क्यों होता है सदियों तक साइंसदानों के लिए एक पहेली रहा। आखिरकार 19वीं सदी में एक बरतानवी साइंसदान लॉर्ड रेले ने ये राज खोला। उन्होंने बताया कि रोशनी लहरों की तरह सफ़र करती है और ये लहरें हवा के ज़रात से टकराकर बिखरती हैं। इनकी तहकीक ने हमें सिर्फ आसमान नहीं बल्कि समंदरों का रंग, पहाड़ों की धुंध और यहाँ तक कि नीली आंखों का राज भी समझा दिया। जी हाँ, कुछ लोगों की नीली आंखें भी इसी स्कैटरिंग की वजह से नीली नजर आती हैं। दूसरे सियारों पर आसमान। अब एक मज़ेदार बात सुनिए। मार्स पर दिन के वक्त आसमान सुर्खी माइल होता है और शाम को नीला हो जाता है, यानी बिल्कुल ज़मीन के उलट। क्यों? क्योंकि मरीख की फ़िज़ा ज़मीन से मुख्तलिफ हैं। वहाँ ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और गर्द होती हैं, तो आसमान का रंग इस सियारे की फ़िज़ा और रोशनी पर मुनहसर होता है। इख्तिताम, हैरत का पैगाम। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें और आसमान की तरफ देखें तो याद रखिए कि आसमान नीला सिर्फ रोशनी की वजह से नहीं, बल्कि आपकी आंखें, आपकी फ़िज़ा और सूरज की रोशनी सब मिलकर आपको खूबसूरती दिखा रहे हैं। हर सूरज तुलू में, हर साफ आसमान में एक मौजज़ा हो रहा होता है आपके ऊपर। शुक्रिया, देखते रहिए। अगले पीर को हम लेकर आएंगे साइंस की दुनिया से एक और हैरत अंगेज राज। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर, लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।